प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछ रहा है, बोले किसके बल पर इतना बोल रहा है? बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशाम। जिसके बल से एक हाथी चलता है, जिसके बल से एक चींटी चलती है, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं तो उसी के बल पर बोल रहा हूं। अच्छा, बड़ी 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 बातें कर रहा है, नेक बता तो सही तेरा भगवान कहां पर है, बोल तो सही। बोले पिताजी प्रश्न गलत है, प्रश्न ये होना ही नहीं चाहिए कि भगवान कहां पर है, प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान कहां नहीं है। बोले ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां भगवान नहीं है? अच्छा तो बता, इस खंबे में भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में जरूर भगवान है। बोले यदि इस खंबे के अंदर भगवान न होते तो इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं आती जो पूरे महल को उठाए खड़ा है। आपके रोड़ी सीमेंट सरिया में इतनी शक्ति नहीं है जो पूरा महल उठाए खड़ा है। बोले इसके अंदर तो मेरे गोविंद बैठे हुए हैं। महाराज प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान है तो हिरण्यकश्यप ने भी मान लिया कि भगवान है। उसने भी मारा मिस्त्रियों को, बेलदारों को नहीं बुलाया कि खंबे को तोड़ो, वो खुद ही गदा लेकर दौड़ रहा है खंबे को तोड़ने के लिए। उधर हिरण्यकश्यप खंबे के पास पहुंच रहा है, इधर महाराज बार बार भगवान सोच रहे हैं, अरे प्रहलाद ने तो कह दिया मैं खंबे में हूं, लेकिन मैं किस रूप में जाऊं, मैं कैसे बनकर जाऊं, मैं नर बनकर जाऊं कि मैं सिंह बनकर जाऊं, मैं नर बनकर जाऊं कि सिंह बनकर जाऊं। हिरण्यकश्यप निकट आता जा रहा है, गदा से जोर से प्रहार उसने खंबे पर किया, गड़गड़ करता हुआ खंबा टूटने लगा। भगवान को समझ में नहीं आ रहा, बोले नर बन के जाऊं कि सिंह बन के जाऊं, खंबा टूटता जा रहा है। और भगवान को जब कुछ समझ में नहीं आया तो देखते देखते नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते सखिलेश चात्मनः अदृश्यतात्यत रूप बुद्वहन स्तंभे सभायाम मृगम न मानुषम। महाराज कैसा स्वरूप है, महाराज ऐसे ठाकुर प्रकट हुए हैं। नीचे से ऊपर तक देखो नर का स्वरूप है, ऊपर महाराज सिंह का स्वरूप है। महाराज हिरण्यकश्यप थर थर कांपने लगा। उसने अपने जीवन में कई वरदान मांगे थे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, संध्या का समय था। उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। तो भगवान नृसिंह कौन है? बोले भगवान नृसिंह को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, अपितु ब्रह्मा जी को ही भगवान नृसिंह ने बनाया है। उसने वरदान मांगा था न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। नृसिंह भगवान ने आक्रमण किया हिरण्यकश्यपु के ऊपर और खींचते हुए घर की बीच की दहलीज के ऊपर ले आए। उसने वरदान मांगा था न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं। उसी समय महाराज उसको उठाकर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। उसने वरदान मांगा था न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। उसी समय अपने बड़े बड़े नाखूनों को भगवान नृसिंह ने प्रकट कर लिया। ये नाखून कैसे हैं? ये नाखून जड़ भी हैं, ये नाखून चेतन भी हैं। ऊपर से काटो तो दर्द नहीं होता, लेकिन थोड़ा ज्यादा कट जाए तो बहुत पीड़ा होती है। ये जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। ऐसे बड़े बड़े नाखूनों को प्रकट कर लिया है। और देखते देखते हिरण्यकश्यप की छाती के ऊपर मारा नाखूनों को गड़ाया है और देखते देखते उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। मारा हिरण्यकश्यप के शरीर को जमीन पर पटका है। महाराज सब देखते जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भैया किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि नृसिंह भगवान के सामने आ सके। हम देखते हैं जब जब भगवान का अवतार होता है, जब जब किसी असुर का वध होता है, सारे देवता आ जाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ कोई देवता नहीं आ रहा, कोई पुष्प वृष्टि नहीं कर रहा। क्या बात हो गई? बोले सब भयभीत हैं, सब डरे हुए हैं। लेकिन इधर प्रहलाद को देखो, प्रहलाद क्या कर रहा है? बोले प्रहलाद तो नाच रहा है मस्ती से। बोले सब में और प्रहलाद में क्या अंतर है? बोले सब भगवान के मुख को देख रहे हैं इसीलिए डर रहे हैं। प्रहलाद जी भगवान के चरणों को देख रहे हैं इसीलिए नाच रहे हैं।